सही से मन लग गया तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल। तो प्रभु जी कल बताया थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बताया कि हम मंत्र को त्राटक विधि से देख के हरे कृष्ण उससे भी मन लगा सकते हैं। भक्ति में ठाकुर ने बताया था कीर्तन जब आप करते हो ध्यान से सुनने से, जोरों से जब कीर्तन करते हो उस समय सुनते हैं ध्यान से तो उससे बढ़ती है ध्यान शक्ति। और प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आप जीव के अग्रभाग से, ऐसा देवतीति माता ने बताया कि हम जीव अग्रे नाम तुभ्यम, तो जीव अग्र से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो पता है उससे अपने आप पीठ भी सीढ़ी हो जाती है। और अलग अलग विधि प्रभु जी बताए थे, तो इसलिए वैष्णव के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। आइए हम थोड़ा बहुत जप की महिमा सुनेंगे, फिर नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण। मज्ञान्ते मृत्युस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी। हाय कम करो, हाय गेन करना, गेन रहने दो। हाय हाय कम करो। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी। मिट बढ़ाओ, गेन बढ़ाओ, वॉल्यूम कम करो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जप जप करते हैं तो जप करने में जब ध्यान लग जाता है तब एक नए प्रॉब्लम आते हैं। जब ध्यान नहीं लगा रहता है तब तो प्रॉब्लम है, ध्यान लगने के बाद भी और प्रॉब्लम भी है। जब ध्यान लगने लगेगा तो ऐसा लगेगा कि किस तरह से ध्यान को और लगाया जाए, ऐसे सवाल आएंगे। तो उत्तर क्या है? जो पहले था वही, यहीं से बोलते रहना है और यहीं से सुनते रहना है और कुछ नहीं करना है। कुछ पटाखा नहीं फटने वाला है, जैसे समझ रहे ना, कुछ ऐसा अद्भुत अलौकिक ऐसा नहीं हो जाएगा। जो चीज़ शुरुआत में सही है वही अंत में भी सही रहेगी। शुरुआत में बताया गया कि नाम ध्यान से सुनना है, आगे जाके भी नाम को ध्यान से ही सुनना है, कुछ बदलना नहीं, वही चीज़ रहना है। और गोलोक जाएंगे तो कैसे नाम जपना है? वहाँ भी ध्यान से ही जपना है, कुछ नाम नहीं अलग, वहाँ भी मुंह से बोलना है ना, चीज़ वही रहने वाला है। समझ रहे ना? बोले इतना सिंपल है, यही तो गड़बड़ा जाता है, यही तो लोग मार खा जाते हैं। यही सिंपल है, यही है, कुछ अलग नहीं है, बस बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। जब जीव भक्त, जब जीव नहीं, जीव तो जब शरीर छूटता है, गरुड़ पुराण में वर्णन है, 3 लोग आते हैं, देहमार ले जाते हैं, 3 सेकंड में हम लोग पहुंचा के डाटा एंट्री करा के वापस ला के उसको घर पे छोड़ देते हैं। 10 दिन के बाद यातना उसको लेके जाते हैं यहाँ से, और उसको अलग अलग जगह पीटते पीटते रोका रोका 1 साल में फिर लेके जाते हैं। नेक्स्ट टाइम 1 साल में जाता है, 1 साल लगता है पहुँचने में, 1 साल लगता है वहाँ पे वेटिंग पीरियड यमराज को मिलने में। समझ ली, क्योंकि बड़ा बड़ा आदमी है, बोलेगा कि हम ये कंप्यूटर कंपनी के, सॉफ्टवेयर कंपनी के हम मालिक हैं, तो उसको कितना वेटिंग पीरियड है? उसके लिए भी 1 साल। बोलेगा हम अमेरिका के सबसे अमीर आदमी हैं, वेटिंग पीरियड कितना है? हैं? 1 साल। सबका 1 साल है ना। बोलेगा हम चाइना के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, बोलेगा लग जाओ लाइन में 1 साल। बोलेगा हम हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, है ना, मिशन इम्पॉसिबल बनाते हैं, बोले चलो लाइन में लोगों 1 साल। सबको 1 साल, वही वेटिंग, मार खाना 1 साल तक जाते जाते, 1 साल वहाँ वेटिंग, तब जाके जमराज को मिलने के लिए मिलता है।
तो ये तो जीवों की गति है। भक्त जब शरीर छोड़ता है तो भक्त भी जाता है यमलोक के रास्ते से, लेकिन वो 3 लोग नहीं आते हैं इसको लेने, अलग लोग आते हैं। और वहाँ पे यमराज खड़े रहते हैं माला लेके इसको पहनाने के लिए। फर्क दिख रहा है? फर्क दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यमराज उन लोग को अपने टाइम से मिलते हैं और भक्त के लिए यमराज इसके टाइम से मिलते हैं। कितना फर्क है, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति लाइन में लगा हुआ है और आपके लिए माला लेके खड़े, आप समझ रहे हैं? आपका लेवल देखिए कहाँ चला गया। और कहाँ पर खड़े रहते हैं ना माला लेके? यमराज एक जहाँ पे रास्ता है ऊपर जाने का, उस रास्ते में एक जहाँ पे एक जगह है, यमराज और सब संत महात्मा लोग माला लेके उसको खड़े रहते हैं पहनने। हरी वो और उसको आशीर्वाद देते हैं जीव को भगवत धाम लौट जाने के लिए। ये है। लेकिन आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? ध्यान से जप करते रहना है। जप छूट गया कहीं पे आपका, तो जहाँ आपका जप छूटा वहीं आपका लैंडिंग हो जाएगा। आपका विद्याधर गंधर्व लोक है, वहाँ से आप जब जा रहे हैं वहाँ पे आपको हारमोनियम कल बजा रही थी, बच्ची बजा रही थी, है ना? क्या नाम था? सहेली बजा रही थी। और एक ठो और थी, 2 बच्चियाँ गा रही थी बहुत बढ़िया। और आप कुछ उसी में राग में अगर आप डूब गए, राग होता है 3 सप्तक होता है उसमें, मध्यम, ऊपर का, नीचे का, 3 सप्तक होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, तो एक सा और एक ऊपर का सप्तक, नीचे का सप्तक होता है। और कोई उसमें ही घुस गया, मतलब हरि नाम से ज़्यादा उसको सप्तक पसंद आने लगे, है ना? तो गंधर्वों के लोक में 8 सप्तक वाले वाद्य होते हैं। जैसे यहाँ तो 3 होता है ना सप्तक, क्योंकि गला उसके ऊपर गाए 3 भी नहीं गा पाएगा। आप लोग जो गाना जानते हैं 2-2.5 सप्तक तक ही गला खींचता है। इसके ऊपर का आपका गला करके गला खराब हो जाएगा। लेकिन गंधर्वों के लोक में जो बीना हारमोनियम जो भी रहता है वो 8 स्केल का होता है। 8। अब आप नहीं समझ पा रहे, जो लोग गाने का प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत तुरंत समझ में आएगा। उनको बहुत सुरीला गला होगा, बहुत हाई लेवल का सुरीला गला होना चाहिए 8 सप्तक पहुंचाने के लिए। 8 सप्तक में भजन सुनिएगा। वहाँ भी भजन ही गा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कुछ और गा रहे हैं, वो भी भजन ही गा रहे हैं। वो भजन सुनिएगा, अरे अरे अरे, तो फिर आप उसमें सुनने लगेगा। आपको क्या करना है? क्या करना है? जब बोलते रहना, सुनते, कुछ नया नहीं करना है। जब को बोलते रहना है और सुनते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ करना ही नया, कुछ करना ही नहीं। वहाँ से ऊपर जाएंगे तो इतना बोलते रहेंगे तो और आगे जाएंगे तो स्वर्ग लोग दिखने लगेगा। उसके ऊपर का लोग, स्वर्ग लोग दिखेगा तो वहाँ पे अप्सराएं दिखेंगी। तो वहाँ पे क्या करना है? आँख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मत सोचिए कि मेरा बीट छूट गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके ऊपर चढ़ जाइएगा और आगे जाइएगा। सिद्ध लोक आएगा, सिद्धों का लोक आएगा। सिद्धों के लोक में अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, असिता, वसिता, बहुत सारी सिद्धियाँ रहती है। वो सब सिद्ध लोगों के पास सिद्धियाँ रहती है, बहुत उनके बहुत ही सूक्ष्म, और स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा आनंद है उधर। तो वो जो है सिद्धियों में फंसा रहे। बाप रे, राख उठाया, गिराया तो सोना बन गया। इधर से अनार लिया, इधर से बेदाना निकाल, क्या बोलते हैं, इधर से फूल लिया, इधर से अनार निकाल दिया, इधर से कुछ लिया, इधर से जो बोला, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और लेवल का, हाई लेवल का इन्फैचुएशन, और सूक्ष्म रूप से उसको वहाँ पे। और वहाँ भी क्या बोलना है, बोले ये तो और लोग भी भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, तो लगेगा कि तो सही जगह है। गड़बड़ाना नहीं है, क्या करते रहना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यान से जप करते रहना। उसके आगे जाएंगे महर लोग, सिद्ध, तपो देव, ब्रह्म लोक, ऊपर के 7वें लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक जाएंगे। ब्रह्मा जी के लोक में तो सब भजन ही कर रहे हैं, कीर्तन ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन कंट्रोल रखे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड के ऊपर। वहाँ भी जाके
हमको खाली यही करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब पार होते रहेगा, पार होते रहेगा, होते होते निराकार ब्रह्म तक जाएगा। वहाँ भी हर नाम जपते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाएगा जीव जो है, वहाँ भी नाम जपते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जब वैकुंठ लोक भी पार होता रहेगा, अयोध्या आएगा, वहाँ आपको भगवान ही दिखेंगे, भगवान ही वहाँ दिखेंगे, भक्त ही दिखेंगे। लेकिन आप जब करते रहिए, करते रहिए। और वैकुंठ जाने के बाद कोई डर नहीं है, कहीं भी आपको आकर्षण लगा, आप वहाँ रह के आनंद, सेवा का आनंद वहाँ मिल जाएगा। लेकिन भक्त जो है चलते रहता है जब तक श्री धाम गोलोक वृंदावन नहीं आ जाता। वहाँ जाके जो है श्याम सुंदर की दर्शन करके, श्याम सुंदर के जो नित्य लीला है उसमें जो उसका नित्य सेवा है, उस नित्य सेवा में प्रवेश कर जाता है, अष्ट प्रहरीय लीला की नित्य सेवा में। और ये सब नाम ही लिख कर आता है, ये सब की चाबी नाम में, कहीं और चाबी कुछ नहीं है, बस नाम को ध्यान से सुनना है, नाम वहाँ तक लेके जाता है। और वहाँ पहुँचाने के बाद भी सेवा में लगाए रखता है। ये नाम ही जीव का असली मित्र है। यहाँ भी है, स्वर्ग लोक में भी है, तपोलोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, वैकुंठ में भी है, गोलोक में भी है। ये नाम वहाँ तक भी साथ है, नाम हमेशा का साथी है। इसलिए नाम जो है वो हमारा एक ही साथी है, बाकी कोई जो साथी हैं थोड़े थोड़े समय के साथी, लेकिन नाम हमारा सदैव का साथी है ना। तो हमारे सदैव के साथी के साथ हम लोग हैं, इसलिए उसको हमको कुछ करना नहीं, कोई नया टेक्निक नहीं है, बस सुनते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रभु की जय। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके बताया हरि नाम की महिमा। बस पॉइंट कि इतना सिंपल होता है कि आदमी मिस कर जाता है, समझ रहे हैं, लगता है इससे कुछ होगा कि हरे कृष्णा बोलने से हो जाएगा, हो जाएगा। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं जीभ हिलाने, केवल जीभ हिला के आदमी भगवत धाम जा। क्या करना, केवल जीभ हिलाना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस जगत में आए और इस नाम का आस्वादन किए। स्वयं पूरी में चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, अंत लीला के अंतिम अध्याय में चैतन्य महाप्रभु पूरी में प्रेम की पराकाष्ठा में है, गंभीरा में स्वरूप और राम राय उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनको कृष्ण की महिमा सुनाते रहते हैं। और उस समय कृष्ण महाप्रभु के मुख से 8 श्लोक बाहर आए, इसका नाम पड़ा शिक्षाष्टकम। महाप्रभु अति प्रेम में आके उच्चारण कर रहे हैं श्लोकों का। तिनादपि सुनी चेन तरोरी वसहि सुना मानी न मान, कितने से महाप्रभु रोने लगते हैं और उनका इस प्रकार से दैन्य बढ़ने लगता है। श्लोक संख्या 27, चैप्टर 20, लास्ट चैप्टर अंत लीला। महाप्रभु भगवान की महिमा बोलते बोलते कृष्ण नाम भी ले रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही है। 26 এই মতো হইয়া যেই কৃষ্ণ নাম হে শ্রী কৃষ্ণ চরণতা প্রেম উপজ শ্রী কৃষ্ণ চরণে থা প্রেম উপজ। तो महाप्रभु ने एक टेक्निक बताई कि जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से नाम ले सकते हैं इफेक्टिवली, वो है तिनादपि सुनी चेन, कि मैं तो पतित हूँ, भगवान को छोड़ के इस जगत में आया हूँ। इस चीज़ का हमेशा एक भक्त को मनन करना चाहिए कि मैं कितना पतित हूँ, भगवान को छोड़ के आ गया, मैं अपने भगवान को छोड़ के आ गया, मतलब जिन्होंने मैं सब कुछ दिया उनको भी छोड़ के आ गया। समझ रहे,
तो मैं कितना भागा हूँ। उसके बाद तो भगवान मेरे पास आ गए हैं, बोले चलो वापस चलो। और बोले जिस प्रकार से कोई समुद्र में गिर गया, रो रहा है, अब खुद ही गिरा है नाव से, अपने कोई थोड़ा सा ठेल के गिराया गया, खुद गिरा है। बोला गया मत कूदो, लेकिन कूदेंगे तो कूद जाओ। और कूद के जब मरने लगा, सांस नहीं आ रहा है, भैया भैया, तो भगवान फिर आ गए, बोले हाथ पकड़ लो, ये रस्सी पकड़ ले, रस्सी भी नहीं पकड़ पा रहा है, कि उसको केवल लेने का आदत है, देने का आदत, समझ रहे। बोले हाथ दो, तो हाथ भी नहीं दे रहा है, समझ रहे। तो भगवान बोले ठीक है, तुम हाथ नहीं देगा, तुमको कुछ नहीं करना, तुम हरिनाम कर। तो हरिनाम दे रहे हैं, वो भी, उसमें भी टेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब क्या हालत है हम लोग की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु तीनाद पिसुन बोलते इस भाव से भजन करना चाहिए कि कितना पतित है हम, लायक भी नहीं है कृष्ण की कृपा के। मतलब कृष्ण बार बार कृपा कर रहे हैं, फिर भी हम उनकी कृपा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नाम नाम बहुत सब शक्ति डाल दिए, कलयुग में नियम भी हटा दिया है। मतलब बस ले लो, उसमें भी हमारी रुचि नहीं है। नाम नामकारी बहुदान निज सर्वशक्ति, सब शक्ति भगवान नाम में डाल दिए, नियम भी हटा दिया। तत्रार्पित नियमित स्मरण न काल, फिर भी कैसी दुर्देव अवस्था है, तादसी राग ही नहीं है। तो तीनादपि सुनीचे न, इस भाव से महाप्रभु बोलते कोई जप करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण चरण में क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। हरि बोल। कहिते कहिते प्रभु दैन्य बाड़िल, शुद्ध भक्ति कृष्ण थाई मांगिते लागिल। शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मांगिल लागिल। और कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाने लगे, कृष्ण मुझे शुद्ध भक्ति दे दीजिए। और महाप्रभु के मुंह से ये प्रेम का स्वभाव है कि जिसको प्रेम, जैसे प्रभु जी बताए, जिसको जब नाम जब अच्छे से होने लगेगा तो उसका एक प्रॉब्लम है कि मन करेगा और करे। तो यहाँ बता रहे हैं प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध। सही माने कृष्ण मोर नाही अभिगंध। सही माने कृष्ण मोर नाही भक्ति गंध। जैसे प्रभु जी बताए थे, जब अच्छा नाम रुचि आने लगेगी, ध्यान लगने लगेगा तो मन लगेगा कुछ लग ही नहीं रहा है। 2 घंटा जब करने वाला लगा ही नहीं मन, 4-5 घंटा करते, 10 घंटा करते, क्या 2 घंटा की, समझ रहे। तो महाप्रभु के मुख से एक श्लोक आने लगता है दैन्य अवस्था में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्ति अहेतुके। तो महाप्रभु श्लोक का उच्चारण करते हैं और बोलते हैं, धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करे। शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी,
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस भाव से नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि हमें भी भगवान का नाम बढ़िया ध्यानपूर्वक लेना है और कुछ नहीं करना, बस इसी को लेना है, इसमें सब कुछ है। तभी हम लोग नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा। हम सभी वैष्णव के